नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव मठ मंदिर शिवरी नारायण में 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का हुआ आगमन। संगीतमय श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन में व्यासपीठ पर विराजित होंगे। आज बुधवार को कलश यात्रा में नगर के सभी वर्ग की महिलाएं बढ़ चढ़कर शामिल हुई। ज्ञात हो कि अयोध्या राम धाम से चलकर अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज अपने सहयोगियों सहित शिवरी नारायण मठ पहुंचे। यहाँ के संगीतमय श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजित होंगे। शिवरी नारायण आगमन पर मठ मंदिर प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने मंच की बनावट एवं साज सज्जा पर प्रसन्नता व्यक्त की। महामंडलेश्वर राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज के साथ भगवान शिवरी नारायण के दरबार में उपस्थित होकर दर्शन पूजन करके उन्होंने 9वीं शताब्दी से विराजित भगवान चंद्रचूड़ महादेव का भी दर्शन पूजा किया। उल्लेखनीय है कि श्री शिवरी नारायण मठ से दिनांक 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक संगीतमय में श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष की तरह किया गया। 6 दिसंबर को श्री सीताराम विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कथा का समय प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। यहाँ पहुँचने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था किया है। होने जा रहा है महाराज जी बताएंगे। कलश यात्रा निकाली गई थी, 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम धार्मिक नगरी है शिवरी नारायण है। 3 नदियों का संगम स्थल है। भगवान शिवरी नारायण पावन धरा है और माता सबरी के जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है। इस नगरी को मान्यता अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का मूल स्थान है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर श्री शिवरी नारायण मठ महोत्सव के तत्वाधान में 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और कल से विधिवत राम कथा प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और संध्या 3 बजे से 6 बजे तक कथा का कार्यक्रम है। इसमें हमारे परम विद्वान मानस मर्मज्ञ भागवताचार्य श्रद्धेय जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज अयोध्यापुरी धाम से चल करके हमारे बीच पहुंच गए हैं। और हम लोगों के लिए सौभाग्य विषय शिवरी नगर वासियों के लिए कि आज कलश यात्रा में भी वो हमारे साथ रहे हैं और 9 दिन तक उनके श्री मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण हम आप सब करेंगे। राम जी की पवित्र भूमि भी मानी जाती है, सबरी में एक कनेक्शन है और अयोध्या से महाराज जी आए हैं, उससे विशेष कुछ छोटा भी बताएंगे। निश्चित रूप से हमारा इस छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में कौशल प्रांत कहा जाता रहा। पुराणों में इसका वर्णन है। माता कौशल्या जिन्होंने भगवान राम को का प्रादुर्भाव अपने उदर से इस धराधाम पर किया है, उनका यह जन्मभूमि है। और माता कौशल्या जन्मभूमि होने के नाते भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ और अयोध्यापुरी धाम से हमारे बीच में अनंत श्री विभूषित रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि अवधपुरी धाम से आप आए हैं। अब आपका श्री मुखार हम सब कथा राम कथा का श्रवण करेंगे। धाम में आपका स्वागत है गुरुदेव। आप तीसरी बार आए हैं, बताना चाहेंगे कल से श्री राम कथा जो प्रारंभ होना है जगन्नाथ जी के श्री राम जी के प्रांगण में, गुरुदेव बताएंगे। मैं अपने को परम भाग्यशाली मानता हूँ कि माता शबरी की जन्मभूमि में आकर के और वांग्मयी सेवा करने का यह तीसरी बार हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और निश्चित रूप से इस भूमि में जो एक भक्ति का आकर्षण है वह और कहीं नहीं है। यहाँ पर आकर के यह अनुभव निश्चित ही होता है कि माता शबरी के भक्ति के जो परमाणु हैं वह आज भी यहाँ पर कहीं न कहीं उपलब्ध हैं और कोई उसका अनुभव करना चाहे तो उसे इस धरती पर आना चाहिए और उस भक्ति भाव से भावित होकर के प्रभु श्री राम के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करना चाहिए। वर्तमान समय में देखा जाता है जो भी धार्मिक आयोजन होती है वो एक टाइम पे होता है, सेकंड टाइम पे शिवरी नारायण में एक अनोखा जो चल रहा है शुरू से, 2 पाली में महाराज इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी प्राचीन परंपरा भी थी कथा की 2 समय की 2 पाली की, लेकिन आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपाधापी के जीवन में लोगों के पास इतना समय नहीं है। लेकिन यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है
कि पूज्य महाराज श्री अभी भी हमारे उस प्राचीनतम परंपरा को अक्षुण्ण रूप से प्रवहमान बनाए हुए हैं। यहाँ अभी भी 2 सत्रों में भगवान की कथा का आयोजन रखते हैं और मुझे तो बेहद खुशी होती है कि एक समय की कथा में विषय परिपूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ 2-2 समय तक कथा का परिवेशन करना यह अनूठा भी है, अलौकिक भी है और वर्तमान में मुझे लगता है कि फिर से हमें अपने उस प्राचीन परंपरा की ओर लौटना चाहिए जो यहाँ करके देखने को मिलता है और सुनाने का यह अवसर भी है।